क्या मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है? मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है? दूसरा, परसों हमारे पास है एफओएमसी मीटिंग, फेड्स के रेट कट होने हैं, तो क्या लगता है कि रेट कट होंगे? मुझे लगता है रेट कट नहीं होंगे। यस, मुझे लगता है रेट कट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लेबर मार्केट स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन का डेटा जो है अभी स्टिल इन्फ्लेशन उनके टारगेट से दूर है। 2% का टारगेट है, तो तब तक नहीं करेंगे, इसी तरीके से लेके चलेंगे सितंबर तक। अगर होगा तो सितंबर में होगा और 20% हमारे पास चांस है। 80% मैं अपने एनालिसिस के साथ स्टिक हूँ। 20% का क्वेश्चन रखा हुआ है कि ट्रंप को रिफाइनेंस करवाना है इसी साल में 38.8 ट्रिलियन का। यस, 2.8 ट्रिलियन मोर ऐड हो चुका है उसके स्पेंडिंग्स बिल की वजह से, जो उसने नए बिल पास करवाए हैं। और उसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन जो है वो जून में रिफाइनेंसिंग होनी है, राइट? तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कम रेट पे होगी रिफाइनेंसिंग, जो है वो होगी नहीं, इसी रेट पे भी हो सकती है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बाकी ये है कि कोशिश वो करेगा ऑब्वियसली कि कम से कम जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो रिफाइनेंसिंग करवाए। तो ये एक 20% का हमारे पास चांस है कि ट्रंप कोई इन्फ्लुएंस दिखा जाए तो रेट कट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इससे क्या होगा और इससे जो है वो मार्केट एक पुल बैक ले सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 फंडामेंटल की बेसिस पे जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुल बैक ले सकती है या नहीं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं हम लोग अडॉप्शन की, ठीक है? बिटकॉइन की अगर अडॉप्शन को अगर देखा जाए, जिस तरीके से रेगुलर बेसिस पे इसकी अडॉप्शन हो रही है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वो इसको जो है वो इसका ईटीएफ फाइल कर रहा है। उसके बाद जो है बैंकिंग सेक्टर्स में जो है वो अब एक एक बात चल पड़ी है, एक डिस्कशन चल पड़ी है इसको रेगुलेट करने की। उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो प्रीवियस में हमारे सामने देखा हम लोगों ने कि इसका ईटीएफ लेके आए हैं। उसके बाद जो है वो फेडरल रिजर्व का इसको हिस्सा बना लिया, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने भी बना लिया। तो अडॉप्शन तो हो रही है, ठीक है? और लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें, ये चीज़ें होती हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नहीं होती। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में बात करें तो ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी किस चीज़ में? स्पेकुलेशन को कम करने में, ठीक है? और जेन्युइन पैसा आएगा इसके अंदर, राइट? तो एक तो ये है कि अडॉप्शन इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंडली, अगर हम बात करें इसके ईटीएफ की, ईटीएफ की जब भी बात होगी तो मैं यहाँ अपने आप को एक क्रिप्टो गाय रखूँगा, ठीक है? ना कि एक बिज़नेसमैन या वो वाला बिज़नेसमैन जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और उसको चीज़ों का पता हो, अकाउंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों का पता हो, और उसके सामने जब ये इंटेंजिबल एसेट्स का ईटीएफ आए तो वो कहे दिस इज़ अ बुलशिट, ठीक है? लेकिन जब मैं अपने आप को एक क्रिप्टो गाय रखता हूँ सामने और ये सारी जर्नी देखता हूँ, तो तब मैं कहता हूँ यस, दिस वाज़ द सक्सेसफुल ईटीएफ ओवर द 50 ईयर हिस्ट्री। तो ये सबसे सक्सेसफुल ईटीएफ था और ये हेल्प आउट करेगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्पेकुलेशन को कम से कम करने की, ठीक है? अभी इटसेल्फ मेरी नज़र में ये ईटीएफ भी स्पेकुलेशन है, लेकिन अगर अडॉप्शंस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो इस ईटीएफ से बेहतर कोई भी ईटीएफ नहीं होगा, नॉट इवन गोल्ड। तो ये दो जो फंडामेंटल्स हैं, ये तो हमें बताते हैं कि मार्केट को पुल बैक नहीं लेना चाहिए। बल्कि अगर हम बात करें कि जैसे काफ़ी सारी आप लोगों को न्यूज़ेस देखने को मिल रही होंगी, लिंक का जो ऑनर है उसने भी ये कहा है कि सून बीटीसी गोइंग टू बी द सेफ हेवन। यस, जैसे 2019 से पहले इसको सेफ हेवन कंसीडर किया जाता था, तो अभी आने वाले एक आध साल में आप देखेंगे कि ये वाकई ही सेफ हेवन कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी अडॉप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। स्पेकुलेशन का फैक्टर इसमें से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म होगा, एकदम से तो नहीं होगा। 100+ % की जो है वो स्पेकुलेशन है। आहिस्ता-आहिस्ता वो गैप कम होगा और जेन्युइन पैसा आएगा इसके अंदर, और जेन्युइन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएँगे इन चीज़ों को देखते हुए। और मेरा मानना ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है आने वाले 1-2 साल में ये स्टॉक से उस तरीके से कोरिलेट नहीं करेगा। ये बिल्कुल गोल्ड, ऑयल, इन चीज़ों के साथ कोरिलेट करेगा। दिस गोना बी द सेफ हेवन। यस, द मॉडर्न सेफ हेवन हम जिसको कहें, द डिजिटल सेफ हेवन, वो बनेगा ये। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो, इन चीज़ का असर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या होगा? एक और फंडामेंटल है, वो क्या है? आपका जीनियस एक्ट। जीनियस एक्ट जो यूएस में बिल एक पास होने जा रहा है, उसमें क्या ये है? एक स्टेबल कॉइन का बिल। अगर ये स्टेबल कॉइन का बिल ये पास कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ईटीएफ्स के बाद, एज़ अ क्रिप्टो गाय अगर मैं बात करूँ, ईटीएफ के बाद दिस गोना बी द सक्सेसफुल स्टेप, मोस्ट सक्सेसफुल बिल ये होगा। और ये आपने जो है वो देखे हैं आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है? ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी, इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस देखें। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, उनको जो है ये एक बिलीफ देगा, ठीक है? उनको ट्रस्ट देगा अगर ये स्टेबल कॉइन का बिल पास हो जाता है। और यस, ये आपकी स्पेकुलेशन को है वो, जैसे एक नॉर्मल रियल टाइम में स्पेकुलेशन चल रही है 15-20% की, ये 100% से गिरा के वहाँ ले आएगा, ठीक है? इसकी बेस पे और ज़्यादा अडॉप्शन होगी, ठीक है? ईटीएफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आपको देखने को मिलेगा अगर ये स्टेबल कॉइन का बिल पास हो जाता है। ये एक रेवोल्यूशन लेके आएगा किस चीज़ में? ये जो एक नई एसेट क्लास हमारे सामने लेके आया बिटकॉइन की फॉर्म में। और ये वाली जो एसेट क्लास है, अब तो खैर हम सब इस एसेट क्लास का हिस्सा हैं।
तो हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं। स्पेकुलेशन वाला फैक्टर है, ये है, वो है, हम बुरा नहीं सुनना चाहेंगे कभी भी अपनी एसेट्स क्लास के बारे में, जिसमें बिटकॉइन हो गया और आपकी बाकी क्रिप्टो, एथेरियम, एमकेआर वगैरह। लेकिन ये एसेट क्लास जो है, ये कब बूम दिखाएगी और इसमें क्या तहलका मचेगा, जब जिस दिन ये स्टेबल कॉइन बिल पास हो जाएगा। अगर इन 3 फंडामेंटल की बेसिस पे मैं बात करूँ, तो मेरे ख्याल से तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स में तो इसमें पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी बेस पे आज मैंने खुद भी पोजीशन कटिंग की, अपने प्राइवेट मेंबर्स को भी पोजीशन कटिंग करवाई, इवन के पब्लिक चैनल में भी पोजीशन कटिंग की कॉल दी। ऐसी क्या वजह है कि मैं आज से पहले तो मैं इंतहाई बुलिश था और हमने वर्स्ट से वर्स्ट केस देखा है, तो मैंने अभी जो है वो क्यों पोजीशन कटिंग की कॉल दी, ऐसा क्या है या ऐसा क्या हो सकता है जिस बेस पे मैंने कॉल दी है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलता होता हूँ, क्योंकि प्रीवियस में पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि जो भी ये जियोग्राफिकल या जियोपॉलिटिकल इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो इससे जो है मार्केट गिरती है, लेकिन असल में पीछे जो है फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ और होते हैं। जैसे अभी जो था हमारे पास बॉन्ड यील्ड्स के डाटा थे, तो अभी ऐसा क्या फैक्टर आएगा, ठीक है, जो ऊपर से तो कवरिंग कर देगा जनाब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मिडल ईस्ट में हालात ठीक नहीं है, लेकिन अंदर ऐसा क्या होगा, अंदर ऐसा एक की फैक्टर क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा जो मार्केट को टैंक करने पे मजबूर करेगा, मार्केट को पुल बैक लेने पे मजबूर करेगा। मेरा एनालिसिस ये कहता है, मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये कहता है, मेरा मानना ये है कि रेट कट नहीं होगा, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा होगा जो इन्वेस्टर को मजबूर करेगा कि दे शुड पुल आउट देयर मनी, ठीक है, पैसा निकलेगा। और रिटेल्स की अगर बात करें, अभी यूएस का तो रिटेलर आया ही नहीं है, वो तो वेट कर रहा है रेट कट का, वो वेट कर रहा है क्यूई का। ये सारा रिटेलर जो है ये एशियन रिटेलर है, ठीक है। आप, हम इंडियंस, ठीक है, और हमारे इस खिते में जितने भी ममालिक आते हैं, ये हम वो रिटेलर्स हैं। यूएस का रिटेलर अभी नहीं मार्केट के अंदर आया, ठीक है, तो वो चीज़ देखनी है हम लोगों ने। यूएस का रिटेलर अभी आना है, एक्सचेंजेस का वॉल्यूम उतना नहीं है जितना होना चाहिए, एक्सचेंजेस का वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ जो है ये एक ख़तरे की घंटी बजाती है, ठीक है। तो इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए मैंने अपने पब्लिक चैनल में कॉल दी है लो कैप्स में से 30 to 40% पोजीशन कटिंग की। बेशक हम अभी ब्रेक इवन से थोड़ा सा दूर है, लेकिन पोजीशन कटिंग करें 18 के बाद अगर चीज़ें सेट हो जाती हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि रेट कट नहीं होगा और मार्केट ने टैंक करना है, ठीक है। वजह क्या बनाई जाएगी, वजह बताई जाएगी यूएस का इंटरफेयर करना, ठीक है, इस इंसान का इंटरफेयर करना, ठीक है। मिडल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो भी जियोपॉलिटिकल आपकी सिचुएशन चल रही है, ये इंसान इंटरफेयर करेगा, मार्केट पुल बैक लेगी। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर तो आपको बता दिया, रेट कट नहीं होगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर पुल बैक करेगा। और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मार्केट को पुल बैक लेने पे मजबूर कर सकते हैं। जब ये इंसान इंटरफेरेंस करेगा बीच में, तो क्या होगा, मार्केट टैंक करेगी। क्यों? इनकी अपनी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, इनकी अपनी सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही। क्रेडिट क्रंच है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जीडीपी इनकी जो है रियल जीडीपी की अगर बात करें, नॉमिनल की नहीं, रियल जीडीपी की अगर बात करें, वो फॉल कर रही है। बहुत सारे इशू हैं, इनको रीफाइनेंसिंग करवानी है जून के महीने में, ठीक है, और इस पूरे साल में जो है इनको रीफाइनेंसिंग करवानी है 38.8 ट्रिलियन की। अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, वहाँ से टैरिफ की जंग छेड़ के ये बंदा बैठा हुआ है। ये अगर इंटरफेरेंस करता है तो यस, इन्वेस्टर का बिलीफ मार्केट से और हटेगा, क्योंकि दिस गाय इज सपोज टू बी मैड, राइट। तो ये अगर इंटरफेरेंस करेगा तो अनसर्टेनिटी और ज़्यादा फैलेगी और ये इंटरफेरेंस करके रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे कुछ फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आपको बताए रेट कट के, वो इन्वेस्टर को मजबूर करेगा पैसा निकालने पे। इसलिए हमने ये अनसर्टेनिटी का फैक्टर जो है, हमने भी इसको ऑब्जर्व किया है। हमने भी अपने जो बिग कैप्स हैं 50-50% पोजीशन कटिंग की है। हालांकि पोजीशन कटिंग के बाद थोड़ा सा मार्केट अपसाइड ज़रूर गई है, ठीक है, $100-150 एमकेआर, इसी तरह $100-150 जो है ईच, लेकिन वी गॉट नो रेग्रेट। हम अगर चीज़ें ठीक रही रेट कट के बाद $100-150 ऊपर से भी लेना पड़ा, हम ले लेंगे। 50% वी आर स्टिल होल्डिंग, और लो कैप से 30 to 40% हम कट कर चुके हैं, ठीक है, कट कर चुके हैं। उसके बाद अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक गई तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। हम नीचे फिर उसको बॉटम पे इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है अच्छा एक डीसीए मिल जाएगा, अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी कॉइन्स की और जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो ये तो कुछ फंडामेंटल्स थे, ठीक है, जो आपको बताना लाजमी थे, जो वजह थी जिस वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं पोजीशन कटिंग की कॉल दूं, ठीक है, एक फोर्सफुल कॉल दूं। बाकी अगर आपको कोई कहता है कि ये तुम्हारे मेंटोर ने क्या किया, तो तोपों के रुख जो है मेरी तरफ कर दें, ठीक है, मैं उन लोगों को खुद जवाब दे दूंगा, ठीक है। आई आर्ग्यू दैम विद फंडामेंटल, विद फैक्ट एंड फिगर्स, राइट। यू कांट डू दिस। तो जस्ट जो है मेरी तरफ कर दें तोपों का रुख, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, ठीक है। और अभी थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं और वीडियो को फिर एंड करते हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग बीटीसी के चार्ट पे, राइट। थोड़ा सा जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बीटीसी में क्या चल रहा है। तो ये जनाब इसका डेली का चार्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस एक लगी हुई है, ठीक है, 1,08,500,
राइट। यहाँ से रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और इधर से अगर रिजेक्शन होती है तो फिर ये आपका सपोर्ट जोन पहला, ठीक है, ये टैप हो सकता है, ठीक है, ये टैप हो सकता है। और उसके बाद फिर ये वाला आपका, ये वाला सपोर्ट जोन ये टैप हो सकता है। इसमें आपका CMA गैप भी कवर हो जाएगा और ये जो आपका एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ये भी कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। और अभी ऐसे क्या फंडामेंटल हैं जिसकी बेस पे लग रहा है कि ये रिजेक्शन ले सकता है, वो आपको पीछे बताकर आ चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अभी बात कर ले, अगर थोड़ा सा ना मैं इसको अनजूम करता हूँ और मैं आपको ना कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कुछ दिखाने की, जो एक छोटा मोटा मेरा थोड़ा सा टेक्निकल का अगर नॉलेज है उस बेस पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं। और हम क्या एक बेस लेके चल रहे हैं पूरी मार्केट में जनाब, ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। और चलें जनाब, ये एक हेड एंड शोल्डर अगर बन रहा है तो ठीक है, ऑलमोस्ट इधर तक, राइट, यहाँ तक जो है ये आपके पास इसमें देखिएगा ज़रा थोड़ा सा, ये अब ठीक है। ये आपके पास सारा एक कंसोलिडेशन था, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर पे सारी आपके पास कंसोलिडेशन थी, राइट। अभी ये जितनी कंसोलिडेशन यहाँ हुई है, क्या आपको लगता है इधर इतनी कंसोलिडेशन हुई है जो अभी से मार्केट यहाँ से उठ जाएगी? ये अभी आज टोटली टेक्निकल्स पे बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है जितनी कंसोलिडेशन इधर लेफ्ट शोल्डर में हुई है, राइट शोल्डर में इतनी कंसोलिडेशन हुई है अभी? मेरा मेरा तो नहीं मानना, मुझे तो देख के नहीं लग रहा। यहाँ तक भी वीक आई हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट 88 तक वीक आई हैं आपके पास, तो इसमें तो अभी 88 तक कोई वीक नहीं आई। अगर प्योर टेक्निकल के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है जी, मान लिया ये हेड हो गया आपका, राइट, ये मान लेते हैं जी, ये हमारे पास जो है ये एक हेड हो गया, ओके। ये मान लिया जनाब ये हमारे पास एक शोल्डर हो गया, ठीक है। और ये अगर शोल्डर बनना है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर इतना तो कंसोलिडेट करवाना चाहिए, फिर इस एरिया में भी वीक लगवानी चाहिए, राइट। अगर इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करके रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अगर जस्ट एक सेकेंड, इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ रखता हूँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, तो अभी तो इधर बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है, अभी तो इधर बहुत कुछ होना बाकी है, राइट। ये देखें ना, यहाँ विक्स लगनी बाकी है, ये इधर बहुत कुछ होना बाकी है, फिर इसको जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गई टेक्निकल के हिसाब से बात। तो अभी मार्केट यहीं घूमती हुई नजर आएगी, नीचे की भी विक ले सकते हैं, ये टेक्निकल के हिसाब से मुझे लग रहा है। आज आप कहेंगे सर क्या हो गया, इतने बेरिश आप कभी नहीं हुए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिख रही हैं, उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, ठीक है, अल्लाह करे कि मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है, कुछ ऐसा हो कि रेट कट भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, सारा कुछ पॉजिटिव हो जाए, मैं गलत हो जाऊँ, मेरे एक के गलत होने से क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर एक तरफ हम सबका फ़ायदा हो रहा हो तो, ठीक है। बाकी मेरा एनालिसिस यही कहता था। दूसरा, अगर हम आए 4 आवर्स पे, 4 आवर पे कल आप लोगों को दिखाया था, जो हम लोगों ने वहाँ एनालिसिस किया था 4 आवर्स पे, उसको देखते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये जनाब 4 आवर पे आ गए हम लोग, ठीक है। 4 आवर पे हमारे पास टेक्निकल्स उस तरीके से वर्क नहीं किए थे। ये एक लेफ्ट शोल्डर बनाया था हमने, ये राइट शोल्डर बनाया था, और ये बनाया था हेड का एरिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आती हुई लग रही है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने फेक आउट किया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर, राइट। तो मार्केट ने जो है वो टोटली जो है वो हमारी उम्मीदों से बरक्स हुई, ठीक है। तो इधर जो है हमारा टेक्निकल इधर फेल हुआ, मार्केट टेक्निकल के हिसाब से नहीं चली, नहीं फॉलो किया। बहरहाल अभी डेली पे देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास तकरीबन जो है वो आप लोगों को बताया 1,08,500 तक का ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से माइट भी पॉसिबल रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, और वीक लगी तो 1,9 तक भी जा सकता है ये। अब आ जाते हैं ईच पे, ठीक है। सेम इधर ईच में भी जो है वो टेक्निकल वर्क नहीं किया, ठीक है। ये हेड बनाया था, ठीक है, ये शोल्डर, और इधर भी इसको भी नीचे आना चाहिए था, ठीक है, और ये भी टेक्निकल फेल हो गए, राइट। मार्केट ने जो है वो इसके बरक्स बिहेव किया बिल्कुल। इसी हमने पोजीशन कटिंग जो की थी बिल्कुल इस वाले एरिया में की थी, ठीक है, 2500 से 2550 के एरिया में। अभी मार्केट ऑलमोस्ट $100 हमारी कटिंग के बाद ऊपर खड़ी है, ठीक है, लेकिन नो रेग्रेट, राइट, नो रेग्रेट। और इधर हम डेली पे अगर देखें, इसको गन को मैं साफ़ कर दूं थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा चीज़ें आपको माइट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएं देखने को। ठीक है, इतना काफ़ी है, फिर आगे देख लेंगे क्या करना है। तो ये जनाब यहाँ तक तो हमें पता है, ठीक है, इधर तक तो हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ से मार्केट वापस चैनल के अंदर आ गई, ठीक है। अभी मार्केट को एक दफ़ा तो यहाँ टैप करना है, ठीक है, टेक्निकल्स के हिसाब से देखें, एक दफ़ा तो यहाँ टैप करना है। टैप किए बगैर मार्केट ये वाली सपोर्ट टेस्ट किए बगैर नहीं जा सकती, ठीक है। और इन केस अगर ये होल्ड नहीं होती तो आपके पास ये वाला एक सपोर्ट जोन पड़ा हुआ है, ये आपके पास टैप हो सकता है, ठीक है। और ये जो एकदम से जो है इरेगुलर बिहेवियर हुआ था, ये जो इधर एक फेयर वैल्यू क्रिएट हुआ है वो भी टैप हो जाएगा, ठीक है। ये इस कैंडल में देखें ना, ये यहाँ तक ये सारा ये फेयर वैल्यू है, ये भी टैप हो जाएगा अगर ये वाला जो है एरिया मार्केट यहाँ पे आती है तो, ठीक है। और ये किस सिचुएशन में आएगी वो वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो
मेरी नज़र में ये अभी तक मेरा मानना यही है कि ये एक फेक आउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेट कट से पहले एक ट्रैप देखने को मिल रहा है हमें। तो बहरहाल अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरह की कंडीशन में हम अभी जो है वो बिल्कुल सिक्योर चल रहे हैं, हमने कटिंग अपनी की है, राइट। थोड़ा सा बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं, और बीटीसी डोमिनेंस जस्ट अ सेकेंड, इसको अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसमें एक टाइप ऑफ हमारे पास जो है वो बेयर फ्लैग बना था, ठीक है। लेकिन मार्केट उस बेयर फ्लैग को जो है ब्रेक करती है, लेकिन वापस चैनल में ब्रेक करती है, फिर चैनल में ब्रेक करती है, फिर चैनल में, ये देखें ना, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर दोबारा चैनल में इधर ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत पंप दिया ये सीपीआई वाले दिनों में, उसके बाद अगेन चैनल के अंदर, ठीक है। इसको अगर मैं जस्ट एक सेकेंड ये इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल ये फारिग हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में जो है इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये अब बेयर फ्लैग पैटर्न रहा ही नहीं, ठीक है। जब तक ये दिखा रहा था तब तक था। तो ये मार्केट अपने ही एक अलग से एक पैटर्न बनाए हुए है। यहाँ पे अगर देखें तो हायर हाइज और हायर लो बना रही है, ठीक है। हायर हाइज और हायर लो बना रही है, और अभी तक जो है वो इसको रिजेक्शन नहीं मिल रही। ये वाला एरिया है इसका, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ ले आए, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। खैर अच्छा, एनीवेज बाद में कर लेंगे किसी टाइम। तो यहाँ से इसको जो है वो रिजेक्शन मिली थी, तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा ये इसको लाजमी टैप करेगा, ठीक है। एक दफ़ा ये इसको लाजमी यहाँ पे एक हाई बनाएगा, और ये वीक मार के आ सकता है, ठीक है। कहाँ तक आ सकता है? ये वीक मार के तकरीबन कोई 66.5 तक, इस वाले एरिया तक ये वीक मार के आ सकता है, ठीक है, डोमिनेंस। और एक आखिरी कहते हैं ना कि आखिरी चीखें हमारी निकलवा सकती हैं, ठीक है। तो ये मार्केट इधर से देखें ना, थोड़ा सा बिहेवियर देख लें डोमिनेंस का क्या चल रहा है। इधर हाई लगाती है, ठीक है, फिर लो, फिर एक नया हाई लगाती है, लो उससे ऊपर, फिर ये वाला हाई इससे ऊपर, फिर लो इससे भी ऊपर, फिर एक नया हाई, फिर एक लो, फिर एक नया हाई, फिर एक ये लो, अब फिर एक नया हाई कहीं पे यहाँ पे बनाने जाएगी, ठीक है, और फिर एक लो हो सकता है यहाँ किसी एरिया में, फिर अगर नया हाई बनाती है तो इधर, और यहाँ से हो सकता है कोई विक मार के फिर मार्केट वापस इसके अंदर आए, ठीक है। ये ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा जो है एक नाकिस साइज को कह लें टेक्निकल्स, ठीक है। बाकी वापस आ जाते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस पे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। उधर क्या चल रहा है यूएसडीटी डोमिनेंस में? ये जनाब यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट, ठीक है, और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अनजूम, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डबल एम का पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, डबल एम का पैटर्न बनाया हुआ है अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और यहाँ टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर भी हमने डेली में बनाया था, ठीक है, कि ये हेड का एरिया है, ये शोल्डर का एरिया, मार्केट को इधर से नीचे आना चाहिए, राइट। लेकिन अभी मार्केट इसी जो राइट शोल्डर है आपका, इसको कंसोलिडेट करते हुए, ठीक है, जैसे इसमें ये विक्स लगी हुई है ना लेफ्ट वाले में, ठीक है, तो राइट वाले में भी इस तरह की कोई विक्स वगैरह देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये अगेन यूएसडीटी के अंदर कन्वर्जन हो सकती है इसकी, राइट। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से ये आगे बिहेव करती है। उसके बाद टोटल 2, टोटल 3 इनको छोड़ दें, एम के आर पे आ जाते हैं। एम के आर को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो एम के आर जनाब, ये एम के आर का एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है। एम के आर यहाँ से ब्रेकआउट लिया, उसके बाद 2 कैंडल्स, तीसरी पे फिर वापस चैनल के अंदर, राइट। जो हमारा सीपीआई के बाद जो एक ये वार वाला एक सेंटीमेंट हुआ था, बेसिकली वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का जो है हमारे पास डाटा ठीक नहीं आया था। उसके बाद चैनल से बाहर आया, क्लोजिंग की, रिटेस्टिंग की, मार्केट ऊपर, ठीक है। अब हमने इन अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए जो है हमने यहाँ पे कटिंग कर ली, राइट, इस जगह पे तकरीबन इस वाली रेजिस्टेंस पे, और ये उसको तोड़ के फिर ऊपर निकल गया। अब नेक्स्ट इसके पास जो लेवल है वो है 2400 तक का। आई प्रे कि यहाँ तक ना जाए, ठीक है, वरना हमें इतना ऊपर जाके उठाना पड़ेगा इसको दोबारा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के चक्रों में ना एंट्री ऊपर करनी पड़ेगी। बहरहाल देखते हैं डोमिनेंस को, बीटीसी को, इन चीज़ों को देखते हैं। तो इसको भी वापस एक दफ़ा जो है वो अपनी सपोर्ट लाइन पे आना चाहिए, और वर्स अगर सिनेरियो होता है तो ये भी वापस चैनल के अंदर आएगा, ठीक है। बाकी इसका 4 आवर का जो एक कल एनालिसिस दिया था वो ज़रूर परफॉर्म किया इसने, ठीक है। 4 आवर्स में बिल्कुल इसने परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने कहा था जनाब ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का एरिया है, ये राइट शोल्डर है, इसको अपसाइड जाना है, और ये वाकई ही अपसाइड चला गया। तो किसी का 4 आवर में वर्क किया, किसी कॉइन का वर्क नहीं किया 4 आवर्स में, ठीक है। लास्ट इसको देख लेते हैं ईच बीटीसी पेयर को। यहाँ क्या चल रहा है ईच बीटीसी के अंदर? अच्छा, ये जो है इसमें भी थोड़ा सा हमें फेक आउट देखने को मिला। इसका भी 4 आवर का जो पैटर्न था वो टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर ही बन रहा था, ठीक है, लेकिन स्टिल उसी जोन में ही कंसोलिडेट करते हुए, ठीक है। और ये यहाँ से फेक आउट हो गया, ऊपर चली गई, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ये जो एक कैंडल बन रही है ना, ये आपको यहाँ से ये आपको बेरिश बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इसका चार्ट और जो आपका यूएसडीटी वाला एथेरियम है वो डिफरेंट होगा, वो इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। ये कैंडल ज़रूर यहाँ लेके आ सकती है। ये इस जो है ना इसका मोमेंटम टूट रहा है बेसिकली, ठीक है। ईच की जो है वो डोमिनेंस 4 आवर्स में जो है बीटीसी के अगेंस्ट ब्रेक हो रही है। डेली पे अगर मैं इसको लेके आता हूँ, डेली में अगर लेके आते हैं तो डेली में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। वहाँ जो था आपके पास एक हॉरिजेंटल चैनल बन रहा था, ठीक है, और इधर जो है आपका
इसको लगाएं तो ये एक आपका असेंडिंग ट्रायंगल टाइप, ठीक है। टाइप क्या, एक्चुअल में ही असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो है वो एक हॉरिजेंटल चैनल था, ठीक है, और ये आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। ईथ बीटीसी में वहाँ पे आपके पास बिल्कुल एक हॉरिजेंटल चैनल बन रहा है, ठीक हो गया। तो अभी ये ऑलमोस्ट इस सपोर्ट पे वही प्रे कि ये इसको ब्रेक ना करे, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये वाला एक सपोर्ट जोन लाजमी ये टेस्ट करेगा 0.02080 के करीब करीब, ठीक है। इसको ये लाजमी टेस्ट करेगा, ठीक हो गया। और असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है उसमें वो आपके पास, इसको खैर फिर किसी दिन पढ़ा दूंगा, ये डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया टेक्निकल्स पे। उसके बाद डेटास जो है हमारे पास कल क्या है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास सुबह जो है वो टाइमिंग यहाँ पे कंफर्म नहीं है। जापान का आपके पास इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये न्यूट्रल आने के चांसेस हैं, अभी नहीं हाइक करेंगे वो लोग, क्योंकि जो है अभी और बड़े मसले चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड्स खरीदने को कोई तैयार नहीं है इस सिचुएशन में, जो है वो इसको हाइक नहीं करेंगे वो, ठीक हो गया। और अगर कर दिया, खुदा ना खास्ता अगर कर दिया, इन्फ्लेशन वैसे बड़ी हुई है वहाँ पे, खुदा ना खास्ता कर दिया तो आपको एक ब्लड बात देखने को मिलेगा जनाब, ठीक है। तो लेकिन बहुत यूँ समझ लें कि आटे में नमक बराबर चांसेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो जाएगी इकोनॉमी उनकी अगर अभी कर दिया तो। उसके बाद कल हमारे पास कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है, रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ है, इंपोर्ट प्राइसेस मंथ ऑन मंथ है। उसके बाद फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है, फिर आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ है, फिर बिजनेस इन्वेंट्रीज मंथ ऑन मंथ। उसके बाद NHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स, ठीक है। खैर इनको देखेंगे कल, ठीक है। अभी इतने सारे डाटा इनके क्या प्रेडिक्शन करूँ। उसके बाद जो है वो 18 वाला जो है वही सर पे इस वक्त खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉइन ग्लास पे अगर हम लोग रुके ज़रा ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखते हैं पहले मार्केट में। तो ये जनाब इधर तो लॉन्गर्स भरे हुए हैं मार्केट में, ठीक है, इसलिए भी मुझे लगता है ये नीचे जाएगी। उसके बाद आप आ जाएँ जनाब ETFs को भी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ज़रा फंडिंग रेट देख लें, फंडिंग रेट्स क्या है। फंडिंग रेट्स जनाब मेजोरिटी पॉजिटिव चल रहे हैं, फंडिंग रेट्स पॉजिटिव में चल रहे हैं, जिसका जो है ना सीन है ख़राब। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे फंडिंग रेट पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं बहरहाल क्या होता है जनाब, इनको पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप। ये जनाब नीचे सारी लिक्विडेशन नीचे ये हो गई टैप, ठीक है। ये तकरीबन ये 1,08,600 के करीब करीब थी, ये तो हो गई टैप। मेरे ख्याल कुछ शायद वीक लगी होगी, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं BTC में। हाँ जी, ये बिल्कुल ये बल्कि ये इस वाली सपोर्ट को जो है 1,9 वाली जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखें रुक गया आपका ईथ रुक गया। उसके बाद जनाब आपका जो है बाकी आर्ट्स भी तकरीबन वहीं पे रुक गए हैं, ठीक है। क्योंकि साथ से डोमिनेंस भी रेस कर रही है, ठीक है। डोमिनेंस भी साथ से जो है वो रेस कर रही है, जो कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, ये वापस रिवर्ट हो रही है। तो ये यहाँ पे ये आपकी लिक्विडेशन हो गई है टैप, ये हल्की फुल्की सी लिक्विडेशन है। मेजर आपके पास पड़ी हुई है नीचे ये 30-30, 40-40, 50-50, ठीक है। तो ये आपके पास नीचे ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ ज़्यादा डायरेक्शन है। फंडिंग रेट्स देखते हैं, आपकी लिक्विडेशंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है, ठीक है। तो अभी इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर बैठ गए हैं साइड पे, 2 दिन देखते हैं मार्केट को क्या होता है। और इस बीच अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टच में रहते हैं, जो कुछ भी होगा देखते हैं उसको, मार्केट किधर जाती है क्या करती है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।